सो हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स होता ही है ना कि जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस पे देखो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स कंपोजिशन या फिर फोर्स कंपोनेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन ऑफ फोर्स या फिर कंपोनेंट फोर्स, ठीक ना। तो ये दोनों फोर्स मिल के, गौर से सुनिएगा, ये दोनों फोर्स मिल के जो इस पे नेट फोर्स लगाएगा, इस पे जो नेट फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे ना? रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो आप एक बात बताओ, इस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन देखो किधर है ना? सेम है, इसी डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहा है। तो एक बात बताओ, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? एकदम सही बोल रहे हो। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 10 + 20 यानी 30 किलो न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो ये जो 30 किलो न्यूटन हो गया, ये 30 किलो न्यूटन क्या हो गया ना? ये 20 और 10 किलो न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स हो गया। 20 और 10 का क्या होगा ना? रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और हम इसी में पूछ ले कि बताओ यदि इस पे 20 और 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है और इसका यदि मास है 10 kg, इसका मास कितना है? 10 kg, तो इस पे एक्सलेशन कितना आएगा? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 30 आ गया। जब दोनों का रिजल्टेंट 30 आ गया तो रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है ना? मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा ना? फोर्स बट्टा मास। तो आपका यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेशन आ जाएगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। इस पे दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या था ना? सेम था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे सेम ऑब्जेक्ट है बट इस पे अब क्या है ना? फोर्स का डायरेक्शन देखो हमने चेंज कर दिया। एक 20 किलो न्यूटन इधर लग रहा है और इधर 10 किलो न्यूटन लग रहा है। हम यदि आपसे पूछे कि बताओ जी इस ऑब्जेक्ट में अब कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो जरा सा आप सोचने लगोगे। क्यों सोचोगे? क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है ना? अपोजिट है। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और जो फोर्स है वो कौन सा क्वांटिटी है ना? वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। तो ये क्या होगा ना? इधर 10 है उधर 20 है, सॉरी इधर 20 है इधर 10 है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो घटेंगे तो कितना बच जाएंगे ना? 10 किलो न्यूटन। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 10 किलो न्यूटन। तो ये जो 10 किलो न्यूटन हो गया, इसका क्या हो गया ना? रिजल्टेंट हो गया। इसका क्या हो गया ना? रिजल्टेंट हो गया। तो अब हम यदि आपसे पूछेंगे कि बताओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन क्या हो जाएगा ना? इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन क्या हो जाएगा?